गायकवाड़ नरेश राव मालदेव राठौड़ भाग 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे राव मालदेव व मेड़ता के राव वीरम के बीच चला संघर्ष व राव मालदेव की सिवाना विजय का वर्णन। 1536 ईस्वी राव मालदेव द्वारा मेड़ता पर सेना भेजना। रिया के युद्ध के बाद राव मालदेव ने मेड़ता के राव वीरमदेव के विरुद्ध एक सेना भेजी। उस समय राव वीरमदेव मेड़ता में नहीं थे, लेकिन सही मौके पर मेड़ता पहुंच गए। राव वीरमदेव ने राव मालदेव की भेजी हुई सेना को परास्त कर दिया। यह घटना सिर्फ एक ख्यात में लिखी गई है, जिससे इस पर कुछ संदेह है। इस समय तक राव वीरमदेव का अधिकार चाकसू पर भी हो चुका था, साथ ही बोली, बनोहटो, बरवाड़ो आदि प्रदेशों पर भी उनका अधिकार हो गया था। 1537 ईस्वी राव मालदेव द्वारा अजमेर छीनने का प्रयास। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार करने के बाद अजमेर पर भी कब्जा कर लिया और वहां शमशेर मुल्क को सेना संयुक्त नियुक्त कर दिया। 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हुई, जिसके बाद उसके कई सिपाही भी अजमेर छोड़कर चले गए, जिससे अजमेर की सुरक्षा मजबूत नहीं रही। मौके का फायदा उठाकर मेड़ता के राव वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। इस बात का पता चलने पर राव मालदेव ने अपने प्रधान को अजमेर भेजा और राव वीरमदेव से कहलवाया कि मेड़ता तुम्हारा है, पर राज हमारा है और आप हमारे भाई बंधु सेवक हो, इसलिए अजमेर हमें सौंप दो, क्योंकि गढ़ रखना आपके बस की बात नहीं। 1537 ईस्वी राव मालदेव की मेड़ता विजय। राव मालदेव ने मेड़ता पर एक सेना भेज दी। राव वीरमदेव ने मेड़ता आकर वह मालदेव की सेना का सामना करना चाहा, लेकिन अपने साथियों द्वारा समझाने पर मेड़ता छोड़कर अजमेर चले गए। इस प्रकार मेड़ता पर राव मालदेव का अधिकार हो गया। 1538 ईस्वी की एक प्रशस्ति के अनुसार इस समय मेड़ता पर राव मालदेव का ही अधिकार था। राव मालदेव ने अजमेर के निकटवर्ती गांव व मेड़ता का अन्य भूभाग अपने सरदारों में बांट दिया। 1538 ईस्वी में राव मालदेव की सिवाना विजय। सिवाना पर राठौड़ डूंगर सिंह जेत मालोद का अधिकार। 20 जून 1538 ईस्वी को राव मालदेव ने सिवाना पर अधिकार किया। डूंगर सिंह ने सिवाना दुर्ग में ही रहना उचित समझा और किले के भीतर से ही आक्रमण जारी रखा। राव मालदेव ने कई महीनों तक सिवाना दुर्ग की घेराबंदी की, जिससे किले वालों को रसद आदि की समस्या का सामना करना पड़ा। जब किले में रहना संभव न रहा, तब डूंगर सिंह ने बाहर निकलकर सिवाना दुर्ग राव मालदेव के सुपुर्द कर दिया। राव मालदेव ने किले की चाबियां मंगलिया देवा भादावत को सौंपकर उनको सिवाना का किलेदार बनाया। राव मालदेव ने सिवाना के निकटवर्ती गांव कुंडल को पातल से लेकर सिवाना में मिला दिया। 1538 में टोंक पर राव मालदेव का अधिकार। राव मालदेव ने टोंक पर अधिकार करके समीप साखोण नामक गांव में खेतसी को व बाताखड़ में भाटी तेदसी बनबीरोत को नियुक्त किया। राव मालदेव ने पुरसलेमाबाद क्षेत्र को उमा पंडित को सौंप दिया। राव मालदेव द्वारा वीरमदेव के पीछे सेना भेजना। 1538 ईस्वी में राव मालदेव की सेना ने मेड़ता के राव वीरमदेव को अजमेर छोड़ने पर विवश कर दिया। राव वीरमदेव नारायणा चले गए और एक वर्ष तक वहीं रायमल कछवा के यहाँ रहे। जब राव मालदेव ने सांबर पर अधिकार कर लिया, तब राव वीरमदेव को नारायणा से प्रस्थान करना पड़ा। राव वीरमदेव चाकसू लालसोट होते हुए बाबल पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार को बाबल में सुरक्षित छोड़ दिया और वे स्वयं अपने साथियों सहित मौजाबाद चले गए। इस समय मौजाबाद पर रामचंद कछवा का राज था। 1539 ईस्वी में राव मालदेव ने एक सेना मौजाबाद पर भेजी। तब राव वीरमदेव ने मरना ठान लिया और लड़ने को तैयार हुए, लेकिन उनके साथियों ने उनसे कहा कि यदि मरना ही है तो अपनी भूमि पर जाकर मरो, दूसरों की भूमि पर क्यों मरते हो। यह बात सुनकर राव वीरमदेव ने वहां से प्रस्थान किया। 1540 ईस्वी में मालवा चले गए। मालवा में इस समय सुल्तान कादिर शाह का राज था। सुल्तान ने राव वीरमदेव को रणथंभौर के हकीम से मिलने को कहा। इस समय तक राव वीरमदेव अफगान बादशाह शेर शाह सूरी से मिलना तय कर चुके थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि राव मालदेव बार बार मेड़ता पर आक्रमण करने को आतुर थे। 1539 ईस्वी में राव मालदेव की भद्राजोण विजय। भद्राजोण के स्वामी वीरा सिंधल ने राव मालदेव के भद्राजोण पर आक्रमण किया, जिसमें वीरा सिंधल ने वीरगति पाई। राव मालदेव ने भद्राजोण को विजय करके अपने पुत्र रतन सिंह को सौंप दिया। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इस घटना का वर्ष 1531 ईस्वी बता रखा है, लेकिन यह असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि यह क्षेत्र राव मालदेव ने अपने पुत्र रतन सिंह को दिया था। 1531 ईस्वी तक तो रतन सिंह पैदा ही नहीं हुए थे। राव मालदेव की रायपुर विजय। राव मालदेव ने रायपुर पर सेना भेजी, जहाँ रायपुर के स्वामी सिंधल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में राव मालदेव की तरफ से राय सिंह चंपावत ने बड़ी वीरता दिखाई।